हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीके वाई एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है सीके वाई एजुकेशन में। चलिए दोस्तों, जैसे कि हम लोग आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, तो हमने 25/9/2018 शिफ्ट ऑल शिफ्ट का क्वेश्चन देख लिया है। अब हम आज देखेंगे 26/9/2018 के तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे। अभी देख रहे हैं हम क्या शिफ्ट फर्स्ट के क्वेश्चन। ठीक है, उसके इसी वीडियो में मतलब तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपका क्वेश्चन है भारत नाम भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है। इस चित्र किस भारतीय महाकाव्य के एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत की कथा के रूप में है? तो महाभारत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जब तार की लंबाई दोगुनी की जाती है तो मीटर की रीडिंग क्या होती है? तो आधी हो जाती है। ठीक है, आधी कम हो जाती है। सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट एंड माउंट एल्ब्रस यूरोप का सर्वोच्च शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली लड़की कौन है? तो मालवाथा प्रोड़ा। बताइए कितने वर्ष में इन्होंने माउंट एवरेस्ट का फतह किया? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 100 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु को 6 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 17 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक समान रूप से त्वरित किया जाता है तो उस पर लगाए गए बल का परिणाम क्या होगा? देखिए दोस्तों, ये न्यूमेरिकल है। यदि न्यूमेरिकल का आपका सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 6203577811 पर कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, उसके बाद यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो उस पर मेरे को फ़ोन कीजिए। ठीक है, आप देखते रहिए इसी तरह वीडियो को। पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को क्या कहते हैं? तो भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, यदि आपको किसी प्रकार का दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करें, और यदि पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन हो जाइए जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एंड फेसबुक पेज सीके वाई एजुकेशन को फॉलो कर लीजिए। चलिए देखिए, जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबाया जाता है। जिंक सल्फेट के मिश्रण को कॉपर धातु को डुबाया जाता है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट है क्लोरीन है। क्लोरीन क्या है? एक हैलोजन तत्व है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, काला क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो पेट्रोलियम के। नेक्स्ट देखिए, अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन है? फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? तो ओइनम बेबम देवी। नेक्स्ट है वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो चमकदार वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, कौन से प्रोजेक्ट का उद्देश्य बैंकों और तनावग्रस्त कंपनियों के लिए परिचालन में बदलाव सुनिश्चित करता है? तो प्रोजेक्ट सशक्त। मध्य युगीन काल में सार्की राजाओं ने एटला मस्जिद को कहाँ बनाया था? तो जौनपुर में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए कौन सी ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है? विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए कौन सी ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है? तो मेरिस्टेमेटिक ऊतक। नेक्स्ट है, बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। वनस्पति तेल में हाइड्रोजिनेशन में उत्प्रेरक कैटलिस्ट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो निकेल के। किस तत्व के बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और के साथ 3 कक्षाएं होती हैं? तो आर्गन में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लहसुन पौधा है। लहसुन कैसा पौधा है? यह एक बीजपत्री पौधा है जो कि मोनोकॉट इसे बोला जाता है इंग्लिश में। किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है? तो गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट देखिए, गार्ड कोशिकाओं में क्या प्रवाहित होने पर वे फूल जाते हैं जिससे ऑस्टोमेटा का छिद्र खुल जाता है? तो पानी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। ये सब आप सभी को मालूम होगा। ठीक है, ये बताइए कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या है? कमेंट प्लीज। भारत में सबसे पहले हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा किस शहर में स्टार्ट की गई? तो बेंगलुरु में। समझ जाइए कि बेंगलुरु में हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा स्टार्ट हो गया।
प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट देखिए, चलिए आपसे मैं एक बात कहूँगा कि मेरे वीडियो को प्लीज़ आप लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा चैनल नया है और इसे ग्रो करना है, आप लोग की हेल्प चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि पैसा भी आपको लेना है तो मैं पैसा भी दूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। एक दुकान एक माह में 250 यूनिट ऊर्जा उपयोग करती है। एक दुकान एक माह में 250 यूनिट ऊर्जा उपयोग करती है। कितनी ऊर्जा का उपयोग जूल में किया गया है? एक दुकान एक माह में 250 यूनिट ऊर्जा उपयोग करती है, तो कितनी ऊर्जा का उपयोग जूल में किया गया है? तो इसका आंसर न्यूमेरिकल है 9 × 10 के पावर 8 जूल होगा। हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.42 होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती है जो बना होता है कैल्शियम एंड फास्फोरस के, ठीक है। नेक्स्ट है नाइक्रोम समानांतर विद्युत तापन इन विद्युत हीटर में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला है जिंक कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर को अलग कर सकता है, क्योंकि जिंक कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है, और इस अभिक्रियाशील को क्या कहते हैं हम? प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट है 2500 वाट 2.5 किलोवाट के बराबर होता है। 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु का उसकी 10 जूल गतिज ऊर्जा के साथ संवेग कितना होता है? तो 2 kg/s, ठीक है। नेक्स्ट है ईका सिलिकॉन को किसके रूप में जाना जाता है? तो जर्मेनियम के रूप में। के कोष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 2। बताइए कि मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधे को F2 वंशज किसकी पद्धति द्वारा प्राप्त किया था? स्वपरागण के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, भारत ने अपने पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण कहाँ किया था? तो पोखरण में। नेक्स्ट देखिए, प्रतिबल का प्रभाव किस पर निर्भर करता है? तो क्षेत्रफल पर। 10 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु 2 मीटर/सेकंड के वेग से गतिमान है, तो वस्तु का निहित संवेग कितना होगा? तो 20 kg/s। चलिए आगे देखिए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर का है, ठीक है, और साइंस से रिलेटेड है। तो आप देखिए कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन ही आएगा परीक्षा में। और परीक्षा हमारे और 2 महीना में होने वाले हैं, ठीक है। पानी के 340 ग्राम विलयन में यदि 60 ग्राम साधारण नमक है, तो विलयन द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता की गणना कीजिए। तो ये भी न्यूमेरिकल है, ठीक है, केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल है, और इसका आंसर होगा 15%। अनुमस्तिष्क किसके संबंधित है? तो अनुमस्तिष्क संबंधित है मांसपेशीय गतिविधियों का समन्वय, ठीक है। नेक्स्ट है बेंजीन के एक अणु में कितने दोहरे आबंध होते हैं? बेंजीन के एक अणु में कितने दोहरे आबंध होते हैं? तो 3। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज एंड पेक्टिन की बनी होती है। एक तापमान पर ध्वनि की गति में किसमें अधिकतम होती है? तो एल्युमिनियम में। जब तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भारों का लगभग औसत होता है। इस नियम को कौन सा नियम कहा जाता है? तो इस नियम को डोब्रेनर के त्रिक नियम कहा जाता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? आप कमेंट कीजिए प्लीज़। टार्टेरिक एसिड क्या है? टार्टेरिक एसिड किसका घटक है? तो बेकिंग पाउडर का घटक है। और इथेनॉल का सूत्र क्या है? C2H5OH है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 19 से 36 वाले तत्वों को किस आवर्त में रखा गया है? तो 4 आवर्त में रखा गया है। भारत में गतिशीलता के भविष्य के लिए क्राउडसोर्स समाधान के लिए वैश्विक गतिशीलता हैकथॉन MOVEHACK किसने लॉन्च किया था? तो नीति आयोग ने।
पश्चिम बंगाल की उषा उत्थुप ने किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया है? तो किसने? तो कला ने। सन टीवी नेटवर्क किसने स्थापित किया है? तो कलानिधि मारन ने। नेक्स्ट है, किस राज्य में स्थानीय तूफानों को आम बछौर कहा जाता है जो आम की फसलों को पकने में मदद करता है? तो केरल। अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को किस देशों में भेजा? यूरोप में। ठीक है, यूरोप में। पुस्तक हाफ गर्लफ्रेंड किताब के लेखक कौन है? तो चेतन भगत। ठीक है। और भारत में प्रधानमंत्री अपनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान में भाग नहीं ले सकता है यदि वह राज्यसभा के सदस्य हो तब। किनके द्वारा रचित हर्ष चरित्र हमें हर्ष एवं उनके प्रशासन के बारे में सही जानकारी देता है? तो बाणभट्ट। ठीक है। चलिए अगला शिफ्ट है हमारा शिफ्ट थर्ड, तो इसका डिस्कस करते हैं। किस वर्ग में 7 आवर्त और 18 समूह होते हैं? किस वर्गीकरण में 7 आवर्त एंड 18 वर्ग होते हैं? तो इसका आंसर होगा आधुनिक आवर्त सारणी में। आधुनिक आवर्त सारणी गिवन बाय, बताइए किसने दिया था? नेक्स्ट है, सर्किट में श्रृंखला में प्रतिरोधक जुड़े होते हैं। सर्किट के माध्यम से धारा का मान क्या रहता है? तो एक ही रहता है। नेक्स्ट है, एक समतल दर्पण से कैसा छवि बनता है? आभासी और बड़े पैमाने पर उल्टा बनता है। ठीक है। बताइए कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? m गुणे v क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा p, यानी संवेग कहलाता है, गति नहीं होगा। ठीक है। ओमिक उपकरणों का वर्तमान वोल्टेज ग्राफ एक किसके रूप में है? तो रेखीय ग्राफ के रूप में। कौन सा उदक हमारे मुंह का आंतरिक स्तर को बनाता है? तो सरल स्क्वैमस एपिथेलियम। सीमेंट का मुख्य घटक क्या होता है? तो SiO2 होता है। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम होती है। सबसे भारी धातु कौन सी होती है? कमेंट इन द बॉक्स। एक तत्व जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 ठीक है समूह में है तो किस आधुनिक आवर्त सारणी में स्थित है? यहाँ पर आवर्त नहीं होगा, यहाँ पर वर्ग होगा। ठीक है, वर्ग होगा, तो ये होगा आंसर 18। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन से यौगिक में OH एक कार्यात्मक समूह के रूप में होता है? तो ब्यूटेनॉल यौगिक में। ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को क्या मुलायम रखता है? तो कार्टिलेज। ये जो आपका है OH, ये ऑप्शन के द्वारा होगा। ठीक है। चलिए, जब सोडियम सल्फेट समाधान बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो क्या होता है? तो बेरियम सल्फेट बनता है। मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब माता पिता शुद्ध प्रजनन करते हों। मुक्त गिरावट सच्चे अर्थों में केवल किस में होती है? तो वैक्यूम में होती है। कैल्शियम सल्फेट हेमिड्राइट किसके रूप के लिए जाना जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए। सलमान रुश्दी का कौन सा उपन्यास 2017 में रिलीज हुआ था? तो दी गोल्डन हाउस। फिक्की का पूर्ण रूप क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट है, जादूगोड़ा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन से मुगल सम्राट ने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था? औरंगजेब ने। महाराष्ट्र में गोवर्धन पारिस्थितिकी गांव की स्थापना किस संगठन ने की? तो इसका आंसर होगा इस्कॉन। किसने? इस्कॉन। 30 kg द्रव्यमान
कि एक वस्तु 10 मीटर पर सेकेंड से एक समान वेग से स्थानांतरित किया जा रहा है, तो वस्तु की गतिशील ऊर्जा कौन सी होगी? 1500 जूल। शेर शाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? तो फरीद खान। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है कौन सा? आयोडीन। फ्रांस की राजधानी शहर कौन सा है? तो पेरिस है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन किस क्षेत्र से में प्रसिद्ध है? तो अर्थशास्त्र में। ठीक है, और इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला है? आप कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। कौन सी भारत की स्वदेशी डिजाइन और विकसित की गई लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है? तो निर्भय। भारतीय रेलवे द्वारा जम्मू कश्मीर में किस पुल को बनाने की योजना बनाई गई है जो कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल होगा? तो चेनाब का पुल। उष्णकटिबंधीय वर्षा वण भारत के किस राज्य की मुख्य घाटी में पाई जाती है? केरल में। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। आपसे मेरी नम्र निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ठीक है, क्योंकि मेरा नया चैनल है। चलिए बाय।